Good morning, student. Welcome in this first online class of political science. In my first class, I have sent you the complete syllabus of your political science part A and part B. Part A has 8 chapters and part B has 10 chapters. And today I am starting part B, first chapter, political theory and introduction. This is your first chapter. Open your book, political theory and introduction. Now let's start this chapter, political theory and introduction. You have to write complete syllabus on the first page of your fair notebook. Take thick register for the fair notebook and mention syllabus, then start first chapter, political theory and introduction. I am going to start this chapter, page number 2. Human beings are unique in two respects. They possess reasons and the ability to reflect on their action. They also have the capacity to use language and communication with each other. Unlike other species, they can express their innermost thoughts and desires. They can share their ideas and discuss what they consider to be good and desirable. Political theory has its roots in its twin aspects of the human self. It analyzes certain basic questions such as how should society be organized? Why do we need government? What is the best form of government? Does law limit our freedom? What does the state owe its citizens? What do we owe each other as citizens? यानी फर्स्ट जो पैरा है ये हमें जो हम ह्यूमन बींग्स हैं उनकी यूनिकनेस के बारे में बताता है कि जो ह्यूमन बींग है वो यूनिक कैसे हैं. वो टू एस्पेक्ट में जो है वो यूनिक है. फर्स्ट है दे पोजेस रीज़न एंड द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शन. कि ह्यूमन बींग्स को ये एबिलिटी मिली है कि वो अपनी एबिलिटी को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. दे आल्सो हैव द कैपेसिटी टू यूज़ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर. अब जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट इनके पास ये एबिलिटी नहीं है कि ये अपनी इमोशंस को, अपने थॉट्स को लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस कर सके. बट ह्यूमन बींग कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज़ बाय कम्युनिकेशन विद ईच अदर. तो इन दो एस्पेक्ट में जो ह्यूमन बींग है वो यूनिक है इस पूरे यूनिवर्स में. अनलाइक अदर स्पेशीज़ दे कैन एक्सप्रेस देयर इनर मोस्ट थाट. कि उनके अंदर जो थॉट्स है वो उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी डिज़ायर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं. दे कैन शेयर देयर आइडियाज़ एंड डिस्कस वट रूट्स इन ट्विन्स एस्पेक्ट ऑफ द human self. It analyses certain basic questions such as ये जो ह्यूमन बींग्स है ये जो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है उनको भी एनालिसिस कर सकता है. कि जैसे वाई डू वी नीड गवर्नमेंट, कि हमें गवर्नमेंट क्यों चाहिए. और हाउ सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज, ये जो हमारा समाज है जहाँ हम रह रहे हैं इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. हमें गवर्नमेंट की नीड क्यों है. व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट क्यों चाहिए और गवर्नमेंट की बेस्ट फॉर्म कौन सी हो सकती है. क्या जो कानून है कंट्री के, जो गवर्नमेंट के कानून है, क्या वो हमारी फ्रीडम को कम करते हैं. व्हाट डज़ द स्टेट हाउ इट्स सिटीजन, और जो कंट्री है या जो गवर्नमेंट है वो अपने सिटीजन के लिए क्या कर सकता है, और हम जो सिटीजन है वो एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं. इन सारे जो क्वेश्चन को जो ह्यूमन बींग है वो डिस्कस कर सकता है और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता है. नेक्स्ट, अब ये चैप्टर आपका, ये इंट्रोडक्शन थी इस चैप्टर की ह्यूमन बींग्स के बारे में. अब आ गया पॉलिटिकल थ्योरी. पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, अब हम इसको रीड करेंगे. पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन्स क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड एंड सिस्टमैटिकली थिंक्स अबाउट द वैल्यूज़ दैट परफॉर्म पॉलिटिकल लाइफ. पॉलिटिकल थ्योरी में ही इन सारे क्वेश्चन को स्टडी किया जाता है और उनके जो बेस्ट आंसर है वो फाइंड आउट किया जाता है. क्योंकि बच्चों ये पॉलिटिकल साइंस है तो इसमें हम ओनली राजनीति के बारे में ही रीड करेंगे. इसमें जो हमारे पॉलिटिकल के जो मेन जो आइडियल्स है जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस, इनको हम डिस्कस करेंगे इसमें. और यही आपके नेक्स्ट चैप्टर है. जैसे फ्रीडम है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, ये सेकंड चैप्टर ही आपका फ्रीडम का है. इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एंड अदर related concept. It clarifies existing definition of this concept by focusing on some major
पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। जो पॉलिटिकल थिंकर्स हुए हैं जैसे अरस्तु है, प्लेटो है, जॉन लॉक है, मॉन्टेक्यू है, ये सारे जो पॉलिटिकल थिंकर है जिन्होंने पॉलिटिकल के बारे में बहुत कुछ जो कई बुक लिखी है, उन्होंने भी इनकी जो जो डेफिनेशन दी है फ्रीडम की, इक्वालिटी की, जस्टिस की, इन सब के जो डेफिनेशन को इस पॉलिटिकल थ्योरी में ही एग्ज़ामिन किया जाता है कि ये जो डेफिनेशन है वो कहाँ तक हमारी सोसाइटी के लिए डिज़ायरेबल है। इट आल्सो एग्जामिन्स द एक्सटेंट इन विच फ्रीडम और इक्वालिटी आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द इंस्टीट्यूशन। कि किन सिचुएशन में इक्वालिटी और फ्रीडम को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट वी पार्टिसिपेट इन एवरीडे लाइफ सच एज स्कूल, शॉप्स, बसेस और ट्रेन्स और गवर्नमेंट ऑफिस। मीन टू से कि हम इन जगहों पर क्या मीन कि हम हर जगह पर इक्वालिटी, फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डेफिनेशंस आर एडिक्यूट एंड हाउ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, जैसे जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे ब्यूरोक्रेसी है या गवर्नमेंट के जो अदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एंड पॉलिसी प्रैक्टिसेस मस्ट बी मॉडिफाइड टू बिकम मोर डेमोक्रेटिक। ये जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट का सारा जो वर्क चलता है उनमें उनको हम किस तरह से ज़्यादा डेमोक्रेटिक बना सकते हैं, उनको किस तरह से हम ज़्यादा सिटीजन के लिए यूज़फुल बना सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज़ टू ट्रेन सिटीजन्स टू थिंक रैशनली अबाउट political क्वेश्चंस एंड एसेस द political इवेंट्स ऑफ आवर टाइम। और सिटीजन्स को भी हम किस तरह से उनके माइंड को इतना ट्रेन कर सकते हैं कि वो पॉलिटिकल क्वेश्चन को हैंडल कर सके और उनके बारे में जो रैशनली जो आंसर है वो सोच सके। इन दिस चैप्टर वी विल एग्जामिन व्हाट इज़ मीन्ड बाय पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई वी शुड स्टडी। इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि पॉलिटिक्स क्या है और पॉलिटिकल थ्योरी क्या है और हमें इसको क्यों स्टडी करना चाहिए। अब आपका फर्स्ट जो टॉपिक है 1.1 व्हाट इज़ politics. We should have noticed that people have different ideas about what politics is. Political leaders and persons who contest election and hold political office may argue that it is a kind of public service. Some others associate politics with manipulation and intrigue undertaken to pursue ambition and satisfy wants. If you think of politics as what politicians do, यानी कि कई जो पीपल है वो ये सोचते हैं जी पॉलिटिक्स क्या है कि जो पॉलिटिशियन करते हैं उसी को ही पॉलिटिक्स कहते हैं। इफ़ दे सी पॉलिटिशियंस defecting from parties, making false promises and tell claims, manipulating different sections, pursuing personal or group interest ruthlessly and in worst cases stooping to crime। जैसे पॉलिटिशियन को वो लोग देखते हैं कि वो सिटीजन के साथ फॉल्स प्रॉमिस करते हैं और करप्शन करते हैं और पॉलिटिक्स में भी वो जो करप्शन फैलाते हैं, सिटीजन को वो रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर जो डिवाइड करते हैं, तो वो जो सिटीजन है वो उसी को ही पॉलिटिक्स समझते हैं कि इसी को ही पॉलिटिक्स कहते हैं। दे लिंक पॉलिटिक्स विथ स्कैम्स, कि जो पॉलिटिशियन जो स्कैम करते हैं तो जो पीपल है वो पॉलिटिक्स को स्कैम से लिंक करते हैं। सो प्रीवेलेंट इज़ दिस वे ऑफ थिंकिंग दैट व्हेन वी सी पीपल इन डिफरेंट वर्क्स ऑफ लाइफ ट्राइंग टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट्स बाय एनी मीन्स पॉसिबल वी से दैट दे आर प्लेइंग पॉलिटिक्स। जब भी हम किसी को कुछ अपने वेलफेयर के लिए करते हुए देखते हैं या अपना सेल्फिश जो पीपल होते हैं उनको फिर हम क्या कहते हैं कि दे आर प्लेइंग पॉलिटिक्स, क्योंकि हम पॉलिटिक्स का जो मीनिंग है वो नेगेटिव मीनिंग में लेते हैं कि जो पॉलिटिशियन करते हैं उसी को ही पॉलिटिक्स कहते हैं। इफ़ वी सी ए क्रिकेटर मैनिपुलेटिंग टू स्टे in the team or a fellow student trying to use his father's position or a colleague in office mindlessly agreed with the boss, we say he or she is playing dirty politics. Disillusioned by such pursuit of selfishness, we despair of politics, we say I am not interested in politics। इसीलिए इन नेगेटिव एस्पेक्ट के कारण ही हम कहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और आई एम गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम डिस्पेयर ऑफ पॉलिटिक्स। इवन बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स routinely blame politics for their
इवन एज दे बेनिफिट फ्रॉम एंड फंड वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो फंड्स देते हैं, जो डोनेशन देते हैं, वो भी पॉलिटिक्स को ब्लेम करते हैं. सिनेमा स्टार्स आल्सो कंप्लेन ऑफ पॉलिटिक्स though they seem to be adept as the game once they join it. We are thus confronted with conflicting images of politics. Is politics an undesirable activity that we should stay away from and get rid of, or is it a worthwhile activity which we must engage with in order to make a better वर्ल्ड. तो इट मीन्स क्या पॉलिटिक्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे हमें दूर रहना चाहिए, हमें जिससे हमें छुटकारा पाना चाहिए, या ये एक ऐसी वर्थ वाइल एक्टिविटी है जिसमें हमें एंगेज होना चाहिए और अपनी सोसाइटी को, अपनी वर्ल्ड को और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाना चाहिए. It is unfortunate that politics has come to be associated with the pursuit of self-interest by any and every method. ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो सेल्फ इंटरेस्टेड हो गई है. इसको पॉलिटिक्स को अपनी सेल्फिशनेस को पूरा करने के लिए यूज़ किया जाता है. वी नीड टू रियलाइज दैट पॉलिटिक्स इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड इंटरनल पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी. और हम ये रियलाइज़ करते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो किसी भी सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. महात्मा गांधी once observed that politics envelops us like the coils of a snake and there is no other way out but to wrestle with it. कि पॉलिटिक्स के बिना हम नहीं रह सकते, हमें इसके साथ ही चलना होगा. नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. कि कोई भी सोसाइटी है, कोई भी कंट्री है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता. A society that wants to sustain itself needs to take into account the multiple needs and interests of its members. A number of social institutions such as the family, tribes, and economic institutions have emerged to help people fulfill their needs and aspirations. Such institutions help us find a way of living together, acknowledging our obligation to each other. Among such इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. ये सारे जो इंस्टीट्यूशन बने हैं सोसाइटी के, इन सब में जो गवर्नमेंट है वो का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है. हाउ गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड. अब बात ये आ गई कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है एंड हाउ दे फंक्शन इन दस एन इम्पॉर्टेंट फोकस ऑफ पॉलिटिक्स. बट पॉलिटिक्स इज़ नॉट कन्फाइंड टू द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट. इन फैक्ट बट गवर्नमेंट डू इज़ रेलिवेंट बिकॉज इट अफेक्ट द लिव्स ऑफ पीपल इन मैनी डिफरेंट वे. जो भी गवर्नमेंट करती है उसका पीपल की जो लाइफ पर बहुत ज़्यादा डीप जो है इफेक्ट होता है. इट अफेक्ट द लिव्स ऑफ पीपल इन मैनी डिफरेंट वेज. वी सी दैट government determines our economic policy and foreign policy and educational policy. These policies can help to improve the lives of people, but an inefficient or corrupt government can also endanger people lives and security. यही जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो पीपल की जो लाइफ को इम्प्रूव करती है, और जो करप्ट गवर्नमेंट होती है वो पीपल की जो लाइफ है और सिक्योरिटी को ख़तरे में भी डाल देती है. इफ़ द गवर्नमेंट इन पावर अलाउज एनी conflict to become violent, markets close down and schools are shut. These disputes our lives. We cannot buy things that we may need urgently. Those who are sick cannot reach the hospital. Even the school schedule gets affected. Slavery cannot be completed, and we may have to take extra coaching for the exams and pay tuition fees. If on the other hand the government makes policies to increase literacy and employment, we may get an opportunity to गुड स्कूल एंड गेट अ डिसेंट जॉब. यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अगर सही नहीं है तो जो पीपल की जो लाइफ है, सिटीजन की जो लाइफ है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है. और अगर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो लिटरेसी को इंक्रीज़ करती है, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करती है, पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए स्कीम बनाती है, जो पीपल की लाइफ है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है और इंजॉयबल हो जाती है. सिंस द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट affect us deeply, we take a lively interest in what governments do. इसलिए हमारा ये इंटरेस्ट रहता है कि गवर्नमेंट क्या करती है. वी फॉर्म एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइज कैंपेन टू आर्टिकुलेट आवर डिमांड्स. इसलिए जो सिटीजन है अपनी डिमांड को गवर्नमेंट के सामने लाने के लिए जो है वो एसोसिएशन बनाते हैं या डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, जिससे कि वो अपनी डिमांड गवर्नमेंट तक पहुंचा सके. वी नेगोशिएट विद अदर्स एंड ट्राई टू शेप द गोल्स दैट गवर्नमेंट्स परस्यू. व्हेन
वी डिसएग्री विद द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, वी प्रोटेस्ट एंड ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशन टू परस्यूट। जब भी हमें कोई गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी मिलती है जो हमें अच्छी नहीं लगती, उसके अगेंस्ट में फिर हम प्रोटेस्ट करते हैं। वी पैशनेटली डिबेट द एक्शन ऑफ आवर गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है उनको उन एक्शंस को डिबेट यानी कि उस पर आर्गूमेंट भी किया जाता है। वी आस्क वेदर करप्शन कैन बी रूटेड आउट, वेदर रिजर्वेशन फॉर स्पेसिफिक ग्रुप्स आर जस्ट और नॉट। जैसे हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को डिस्कस करते हैं कि जो करप्शन है वो ख़त्म होगा या नहीं, या जो रिजर्वेशन चल रहा है वो रहेगा या ख़त्म हो जाएगा। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई सम पार्टीज़ एंड लीडर्स टू विन इलेक्शन। क्यों ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये इलेक्शन को जीत जाती है। इन दिस वे लुक फॉर द rational underlying the prevalent choice and decay and aspire to create a better world. To sum up, policies arise from the fact that we have different vision of what is just and desirable for us. यानी कि अगर हम इसमें करें कि ऑलमोस्ट जो पॉलिटिक्स है वो क्या है, वो ये वट इज़ जस्ट एंड डिजायरेबल फॉर अस, कि जो पॉलिटिक्स क्या है वो कि हमारे लिए क्या सही है और हमारे लिए क्या डिजायरेबल है। एंड आवर society, it involves the multiple negotiations that go on in the society through which collective decision are made. ये आपका आंसर है बच्चों, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स का यहाँ से आंसर आएगा आपका। पॉलिटिक्स अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव डिफरेंट विजन्स ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड डिजायरेबल फॉर अस एंड आवर society. It involves the multiple negotiations that go in the society through which collective decisions are made. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, ये आप यहीं से राइट करेंगे इसका आंसर। एट वन लेवल इट इन्वॉल्व्स व्हाट गवर्नमेंट डू एंड हाउ दे रिलेट टू द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। वन लेवल पर तो पॉलिटिक्स है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है कि गवर्नमेंट क्या करती है और पीपल की जो डिजायर है या डिमांड है उनको कैसे पूरा करती है। एट अनदर लेवल जो इसका नेक्स्ट लेवल है वो क्या है, इट इन्वॉल्व्स हाउ पीपल स्ट्रगल एंड influence decision making. People may be said to engage in political activity whenever they negotiate with each other and take part in collective activities which are designed to promote social development and help to resolve common problems. यानी वन हैंड पे जो पॉलिटिक्स है वो गवर्नमेंट को स्टडी करती है कि गवर्नमेंट क्या करती है और किस तरह से पीपल की या सिटीजन की एस्पिरेशन को डिमांड्स को पूरा करती है। और जो सेकंड जो लेवल है पॉलिटिक्स का वो ये कि जो पीपल है वो किस तरह से नेगोशिएट करती है गवर्नमेंट के साथ और कोलेक्टिवली जो उनकी एक्टिविटीज़ है वो किस तरह से वो डिज़ाइन करते हैं सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। तो ऑल ओवर हम देख सकते हैं कि पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट के बारे में भी स्टडी किया जाता है और सिटीजन के बारे में किया जाता है। तो ये आपका फर्स्ट जो बच्चों सब टॉपिक है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसको आप सुने भी अगेन एंड अगेन एंड इसको एज वेल एज आपकी बुक में से भी रीड करेंगे, तब आपको ये समझ आएगा बच्चों। ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है और आपकी फ़र्स्ट क्लास है, एक बार में भी आपको ये जो चीज़ें है समझ ना आए, लेकिन जैसे जैसे आप इसको रीड करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, ये सब आपके क्लियर होता जाएगा। क्योंकि चैप्टर बहुत इजी है, इसीलिए मैंने इसको ये पार्ट बी से स्टार्ट किया है। आपका ये चैप्टर बहुत इजी है, इसको बस अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका 1.2 व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, कि अभी तो हमने ये रीड किया कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। सेकंड जो टॉपिक में हम देखेंगे कि हमें पॉलिटिकल जो थ्योरी है उसको स्टडी क्यों करना चाहिए, ये आपके नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो में ओनली फर्स्ट टॉपिक, इसको ही सुने और इसको ही आप रीड करें और इसको नोटबुक में आपका जो वन क्वेश्चन मैंने बताया व्हाट इज़ पॉलिटिक्स वो भी राइट करें। ओके स्टूडेंट, बाय।